ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम आ- शांति दीदी। आज थर्सडे होने के कारण कारण शांति तो भोग ओम लग, शांति दीदी। तो उन्होंने वो आज स्क्रीन पर नहीं दिखाया है। मैंने मैसेज ऑलरेडी डाल दिया है, तो सब 7:15 ही ज्वाइन करेंगे। तो हम शुरू करेंगे 7:15। तब तक मैं म्यूजिक लगाती हूँ। हम सब एकाग्र होकर इस स्वमान में रहेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और अखंड शांति में राज्य की अधिकारी, अर्थात मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सारे ऐसे हैं जो तालमेल में चलते हैं। और मेरा अंदर का राज, मेरा अपना कर्म इंद्रियों पर और मेरे सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर पूरा राज है। ऐसे मैं अखंड शांति की अधिकारी आत्मा हूं। इस स्मृति से मैं म्यूजिक लगा रही हूँ। हम जस्ट अबाउट 8-7 मिनट्स हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। Hi friends,
Recording in progress. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज आपसे कुछ चलिए हम सब अपनी स्वस्थिति में पहले स्थित हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा। और आज के होमवर्क को सुनते हुए उसका स्वरूप बनते चलेंगे। शरीर से अलग, आज का स्वमान है मैं अखंड शांति में राज्य की अधिकारी हूं। अपने आप को अपने स्वधर्म शांत स्वरूप में टिका दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर की संतान, शांति धाम की निवासी हूं। अपने आप को देखें। मेरा स्व पर राज निरंतर चलता है। हर कर्म इंद्रिय मेरे अकॉर्डिंग चलती है। आंखें, मुख, कान, हाथ, पैर, मेरा मन जहां चाहूं, जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, मैं अपने मन को वहां टिका सकती हूं। मेरी बुद्धि और मन दोनों सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं और मेरे संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, नाए सतो प्रधान, ऐसी मैं शांति में राज की अधिकारी अनुभव करें। शांति के सागर की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही। शांति के सागर के साथ बैठ मैं हर परिस्थिति में अचल अटोल रह पाती हूँ। इसी स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। शांति। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज जो चेकिंग करने को बोला बाबा ने, हम चेकिंग भी करते हैं। स्थिति तो हमने बना ली, अब चेकिंग करें। अशांति की परिस्थिति व तूफान को तोहफा कैसे बनाया जा सकता है। परिस्थिति सामने अशांति की है, तूफान है, चल रहा है तूफान। तो बाबा ने आज हमसे पूछा, तुम शांति के सागर के बच्चे, मास्टर शांति के सागर हो, तो उस तूफान को तोहफा कैसे बनाओगे। एक है मैं उसमें अचल अडोल रहूं, एक है मैं उस तूफान को तोहफा बनाऊं। आत्मा समझ के। आत्मा समझेंगे तो होगा। ड्रामा समझ के, दिस टू शैल पास। यस यस, और ड्रामा दिस टू शैल पास, और यही होना चाहिए। होना चाहिए, ड्रामा है। और कर्मों का हिसाब किताब दीदी, चुकता करना। और दीदी बाबा को सौंप देंगे। बाबा को सौंप देंगे। बाबा को सौंप देंगे। बाबा ने ये परिस्थिति मेरे सामने रखी है टू मेक मी स्ट्रोंगर, तो मैं इसको तोहफा समझ रही हूँ। आप सबने बहुत अच्छा बताया। मैंने बोलो कुमकुम बेन। आगे भी इसको फेस आगे। किया है, हाँ, तो इस बार भी करूंगी। और शांत विजय विजयी थी, अब भी विजयी होना ही। ठीक है, चलिए ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई। अब देखो, जब परिस्थिति आती है तो क्या हम ऐसे रहते हैं, और नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते। देह अभिमान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में। पहले बताओ, रह पाते हैं? नहीं, फॉर ए मोमेंट नहीं दीदी, कोशिश बहुत करनी पड़ती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा, नहीं तो समझानी देनी पड़ती है अपने आप को बार बार। तो अब इसको कैसे पार करेंगे। हमने तो बनना है, बाबा ने बोला है हम तो बनेंगे। बाबा ने बोला तुम विजयी आत्मा हो, तो कैसे विजयी बनेंगे। ये पॉइंट्स हमने पहले भी किए हुए हैं, सोचो सोचो बताओ। एक बारी करने से हो जाता है? नहीं। शांति का वातावरण है, उसमें शांत स्वरूप बैठे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी हो जाएगा। तो अशांति में शांति को महसूस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है ना। अंतर्मुखता, बहुकाल की प्रैक्टिस चाहिए। बहुकाल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उन सीन्स को जो मेरे सामने होते रहते हैं, मेरे को पता है ये मेरे सामने आता रहता है इस तरह का सीन, तो उस सीन को रीइमर्ज करके अपने आप को शांत स्वरूप देखना और बार बार देखना, फिर उस समय वो ऑटोमेटिक होगा। हमने कितनी बार बात करी ना पहले भी, कि जब के शॉट को दोबारा लेते हैं, तो जो एक्टर्स भी होते हैं वो अपने सीन को कितनी बार रिवाइज करते हैं। याद क्या रखना है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने इस रोल को परफेक्ट प्ले करना है। आप नोटिस करोगे जब आप रीप्ले भी कर रहे होते हो, परिस्थिति नहीं है और उसको रीप्ले कर रहे होते हो, अच्छे अपने आप को स्थिति में बैठाकर, फिर वही उल्टे सीधे वाले थॉट्स भी आते हैं उस समय। तो जब हो नहीं रहा, आप उस समय नहीं कर पा रहे, तो जब होगा तो कैसे कर पाएंगे। हमें अपने आप को बताना है ना। चलो ये तो हो गया तरीका। अब ये तो हो गया तूफान से पार होने, इसको तोहफा कैसे समझे। वाई तोहफा, ये गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट होता है जो कोई मुश्किल आ जाए।
दीदी यही तोहफा सोचेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। और ये भी सोचेंगे कि मैं अपने कर्म चुकतू कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। और तीव्र पुरुषार्थ। बाबा हमें परिस्थिति की सामना करने की शक्ति दे दे। दे रहा है। हमें वो सिचुएशन को पार करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें वो सिचुएशन ही नहीं लगेगी इन द लॉन्ग रन। तो ये तोहफा कैसे हुआ? आप सही बोल रहे हो, अब बताओ तोहफा कैसे? So we are equipped मैं शक्तिशाली with बन रही हूँ। tools. We are equipped to handle them. अब मैं इक्विप हो रही हूँ, तो ये तोहफा है ना। जैसे किसी ने, अब ओलंपिक्स हैं, ओलंपिक्स में क्या करते हैं, चूज करते हैं बच्चों को कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। चूज करने के समय भी उनका टेस्ट रहता है, केपेबल भी है कि नहीं, ऐसे ही कोई आ गया। ओलंपिक्स है, कोई आलतू फालतू चीज तो है नहीं। तो ये परमात्मा का ज्ञान है, मुझे मनुष्य से देवता बना रहा है, ये आलतू फालतू चीज नहीं है। तो पेपर में पास होने के लिए पहले प्रीलिम तो पास करना पड़ेगा ना, प्रीलिम्स होते हैं ना, उसको पास करेंगे तो मैं उस एग्जाम में बैठने के लायक बनूंगी, नहीं तो मैं लायक ही नहीं हूं। तो तोहफा हो गया ना। ऐसे जब हम समझते हैं, तूफान तोहफा महसूस तभी होगा जब हमें ये अनुभव हो। अब जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप को लकी समझते हैं कि मैं इस कंपटीशन में आया तो सही। फिर आने के बाद कोई भी चीज होती है, वो इंडियन आइडल और पता नहीं क्या क्या आजकल जो चलते हैं, पहले उनके प्रीलिम टेस्ट होते हैं कि ये केपेबल है कि नहीं। तो एक एक पेपर मुझे केपेबल बना रहे हैं। जितना डिफिकल्ट आपका पेपर है, मेरी ऑडिशंस हो रही हैं ये। ऑडिशन, बिल्कुल। और जितना डिफिकल्ट पेपर मींस बाबा ने मुझे प्रीलिम से आगे वाले में बिठा दिया। आपको अपना पेपर अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, मींस आई एम द चोजन वन। और जिसको इजी लग रहा है वो ये समझे मेरा डिफिकल्ट पेपर मुझे इजी लग रहा है, और इसके बाद सामने और कोई डिफिकल्ट आएगा, मैं ऑलरेडी इक्विप टू सम एक्सटेंट, मैं और उसको पार करके छोड़ूंगी। क्योंकि परिस्थिति ना आए कलयुग के अंत में और संगम युग पर, ये हो ही नहीं सकता। बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने ब्रह्मा बाबा का कल सुना होगा, किसी ने कहानी सुनी, हमने बातें सुनी। उनका 60 इयर्स की एज से लेकर 1936 टू 1969, 33 इयर्स उनके सारे सिर्फ त्याग में बीते। उन्होंने सेकंड के लिए भी अपना नहीं, विश्व का सोचा। उनका हर सेकंड विश्व सेवा में बीता, अभी भी है। पर जब शरीर होता है तो शरीर को तकलीफ भी होती है। हम सब क्या कहते हैं जो 60 प्लस है, अब 60 प्लस हो गए ना, तो ये हो गया है ना, तो वो हो गया है ना। उन्होंने तो सारा कुछ ही किया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा वो 93 के थे, और आप सोचो 2 बजे उठते थे। पांडव भवन की ठंड, उनकी कुटिया, आप अभी तो बहुत उन्होंने रिफाइन कर दिया। क्या वो झोपड़ी थी, सिंपल कपड़े, सिंपल। वो रजाई को अपने ऊपर ओढ़कर रहते थे। पहले बच्चे फिर मैं, नया कमरा बना बच्चों के लिए, मेरा झोपड़ी ठीक है ना। तो त्याग तपस्या की तो क्या बने, क्या बन गए बाबा? Second to God. सेकंड टू गॉड, श्री कृष्ण, जिसको वर्ल्ड वाइड लोग पूजते हैं। हर एक सोचता है मेरा बच्चा हो तो कृष्ण जैसा हो। somebody who's expecting, वो क्या कहते हैं, कृष्णा की पिक्चर सामने लगा लो। हर औरत ये सोचती है मेरा पति हो तो इसके जैसा हो। क्यों? वो त्याग और तपस्या। तो हमें अगर करना पड़ रहा है,
हम अपने को भाग्यशाली समझे। तो तभी तो ब्रह्मा बाबा के रथ को बोला क्या, भाग्यशाली। कि भाग्य कैसा बना, ये नहीं कि हम सोचें कि मेरी पूजा होगी भाई तो मैं इसलिए कर रही हूं, कर रहे हैं। एक बारी अपने लक्ष्य को देखें, हम क्या बनना चाहते हैं। हर नारी लक्ष्मी, हर नर नारायण, क्यों? एक बार सोचो। क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, तो अब भी उनके, हम भी उनके समान बनना चाहते हैं। हाँ। और अगर हम सब बन जाएंगे तो क्या होगा? सत्युग आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सतयुग। हाँ, तो और वहां क्या होगा? सृष्टि भी बदल जाएगी। वहाँ पे सृष्टि बदलेगी। टू 16 व्हाट? कला संपन्न क्या संपूर्ण। क्या बनेगी सृष्टि? सतो प्रधान। सतो प्रधान। सतो। जहां पे कण कण में सुख होगा। अर्थात मेरा लक्ष्य है कि मैं हर एक को सुख दूं, सुखदाई बनूं, जो कि आज बाबा ने क्योंकि वहाँ पे हर ऐसे नहीं कि हर साल बर्थडे मनाएंगे, वहाँ पे हर दिन बर्थडे है वहाँ पे। वो बात ठीक है, पर अभी हमारा फोकस क्या है कि मुझे क्यों करना है ये। बाबा ने आज जो बोला स्लोगन में, सर्व आत्मा प्रति शुभ शुभ संकल्प करना ही वरदानी मुहूर्त बनना है। मेरे इतने शुभ संकल्प हों कि मैं जहां बैठूं मैं सबको वरदान दे रही हूं, ये मेरा लक्ष्य है। क्योंकि जब मैं इस लक्ष्य को पूरा करती हूँ तो क्या होता है, वो लक्ष्य पहले मुझको टच करता है, मुझे फील होता है ना। मेरे भाव और भावनाएं, था ना मुरली में, भाव क्या होता है? इंटेंशन। भावना क्या होती है? इमोशन। जो मेरी इंटेंशन श्रेष्ठ होगी, मेरी इमोशन श्रेष्ठ होंगी, तो दुनिया श्रेष्ठ बनेगी। और उसके लिए सारी आत्माएं नहीं करती हैं, सिर्फ चुनी हुई आत्माएं, और हम सब उसमें हैं। तो हम इसलिए हम भी भाग्यशाली, वो भाग्य विधाता, भाग्यशाली रथ, हम भी मास्टर, मास्टर भाग्य विधाता, मास्टर भाग्यशाली। चलिए अब बताएं। आज जैसे बाबा ने हमको लकी सितारे बोला, ज्ञान सूर्य है बाप, माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा, तो जिस तन में प्रवेश किया वो हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और हमें लकी सितारे। तो ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा क्यों बोला? बिकॉज और वो सूर्य क्योंकि वो बाबा से रोशनी लेकर हम सब बच्चों को, लेकर, बिल्कुल। बाबा सूर्य है, ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा का उदाहरण दिया है। क्योंकि वो चंद्रमा, बिकॉज वो सूर्य से लेकर फिर देता है, उसके अपने अंदर वो नहीं है ना। और वो सितारे जो हैं, जो सितारे हैं वो भी सूर्य से लेते हैं, मतलब सोर्स, पावर सोर्स जो है वो सूर्य है ना। तो इसलिए शिव बाबा सूर्य, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा, और हम लकी सितारे। और फिर मम्मा के लिए क्या बोला? वो भी सितारा है, पर सितारे कहीं तेज होते हैं, कहीं थोड़े से डिम। और क्या कहा बाबा ने? आज तो बाबा ने कहा कि साकार शरीर को याद करना भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन, एक विदेही बाप को याद करना है। भूत अभिमानी, है ना। इस शब्द से क्या फील आती है? भूत से डर लगता है, भूत का हम सोचते हैं किसी का अच्छा नहीं करेगा, डराएगा। तो जब हम देह अभिमानी, बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो आप देखो हमारे अंदर सारी एंजाइटी और डर शरीर से ही क्रिएट होता है। जब अपने को शरीर समझा,
हमें एक बात को याद रखना है, शरीर खराब नहीं है, शरीर के द्वारा हमारा एक्सपीरियंस है। खराब बात क्या है? अपने को शरीर समझना। और हम कई बार सोचते हैं सोल कॉन्शियसनेस में रहना मीन शरीर का ध्यान नहीं रखना। शरीर का पूरा ध्यान रखना है। नहीं रखेंगे तो कोई योग नहीं लगेगा। कहीं दर्द हो रही है, कहीं सिर दर्द हो रहा है, कहीं पैर दर्द हो रहा है, तो योग क्या करोगे? उस दर्द में घुसे रहेंगे हम, मन बुद्धि तो वहां चला जाएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना, भूत क्यों डर लगता है? जिससे प्यार है वो छूटना चाहे, और जिससे हेट करते हैं वो आना चाहे। तो शरीर सोचने से डर ही डर क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, और अविनाशी होने का एहसास नहीं होता। जब मैं आत्मा हूं तो मैं अविनाशी, जब मैं शरीर समझ लेती हूँ तो विनाशी। तो विनाश होने के डर के कारण ही जो होर्डिंग की टेंडेंसी है ना, मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी आ जाए, मेरे पास सारी चीजें आ जाए। हमने ये पहले भी बात की है, कितने लोग होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर लो जी सारा कुछ, ये भी ले लो, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो सब मेरे पास हो। और जब ढूंढने लगे बाद में तो पता ही नहीं कि वो है भी कहाँ। इस पे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। यूएस से हम गए ना, हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारे को अपनी व्हीकल दी, वेरी नाइस ऑफ देम। उनकी गाड़ी में इतने सारा शॉपिंग का सामान भरा हुआ था, उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी कार में वो पड़ा बूट में। मीन्स खरीदा किस लिए? उस समय वो रिटेल थेरेपी चल रही है, जो आज की डेट में हम बोलते हैं। पता भी नहीं तो कितना वेस्ट हुआ ना। और जब भी हम ऐसा करते हैं ना, हम सोचते हैं उस समय हमारे को जो क्षण भर की खुशी मिलती है ना, उसके बाद बहुत देर का दुख भी मिलता है, क्लटर हो जाता है। या जो हम घर में क्लटर क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे भी क्लटर। तो बाबा ने बोला, देही अभिमानी बन, विदेही पाप को याद करने। आज पूरी मुरली में कौन सा लेसन है? देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनना है और विदेही पाप को याद करना। कौन सा लेसन है? पहला लेसन है आत्मा का, दूसरा लेसन किसका है? परमात्मा का। आज बाबा ने सारी अपनी विशेषताएं भी बताई, अपना कर्तव्य भी बताया, है ना? क्या बाबा ने अपनी विशेषताएं बताई, बताओ। दीदी ने बताया तो मैंने लिखा था परमात्मा का लिखा था कि भगवान उसी को कहा जाता है जो निराकार हो, विदेही हो, जन्म पुनर्जन्म से न्यारा हो, इस नाड़ी के बंधन में ना आते हो, जो काया द्वारा दुख सुख का अनुभव नहीं करता, सर्व के माता पिता हैं, उनका माता पिता नहीं है, सर्वभौमिक, सब उन्हें मानते हैं, और सर्वोच्च, देवताओं से भी ऊंचा। सर्वोच्च है, और किसी भी मनुष्य को हम भगवान, परमात्मा नहीं कह सकते। ये सारी विशेषताएं आज और क्या वो बोला? सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, और वो सर्वव्यापी नहीं है। और एक और बात बोली, बताओ। आज तो बाबा ने बोला कि हम श्री राम को भी पुरुषोत्तम नहीं कह सकते। पुरुषोत्तम सिर्फ लक्ष्मी नारायण है। उत्तम का मतलब है बेस्ट, बेस्ट, है ना? अच्छा, और बताओ क्या बोला शिव बाबा ने अपने लिए? और भी बातें बोली हैं। ये तो आपने जो सुना है, ये दीदी ने जो लिखा है, ओके। और तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि बनाने के लिए आते हैं। और स्टार मिसल, स्टार उनका जो परमात्मा का जो निवास है वह ऊंच से ऊंच है, परम धाम। और बाबा ने बोला, मेरा नाम, मुझ आत्मा का ही नाम शिव है। बाकी सबको आत्मा बोलते हैं ना, और शिव, बाबा ने बोला ना, मेरे को रुद्र भी बोलते हैं और मुझे शिव भी बोलते हैं, और उनका नाम कभी बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता?
कांस्टेंट है ना, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो उनका तो कुछ भी वो कुछ भी सेम चेंज रहते हैं। नहीं होता, हाँ, चेंज नहीं। हमारा नाम किस पे? शरीर पे पड़ता है। शरीर बदलता है तो नाम बदलता है। और नाम बदलने पे एक और बात बताई बाबा ने, जो दादियां आई उनके नाम बदले ना, कि मर्जीवा बनते हो तो नाम बदल जाता नाम है। बदलते हैं ताकि पुराना जन्म याद ना आए। वही बातों को हमने रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं जो पुरानी बातों को रिपीट करें तो? बताओ, पुरानी बातें याद करना उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ। व्यर्थ। व्यर्थ से क्या होता है? मेरी शक्ति कम होती है। और बाबा ने अपने कर्तव्य के लिए भी बताया। क्या बाबा का कर्तव्य है? दीदी वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करता है और रचना राजयोग, राजयोग सिखाते का। राजयोग सिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करते हैं और एक सतो प्रधान दुनिया की क्रिएशन करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है और किसी के अंदर वो ताकत ही नहीं है ना। और नाम के ऊपर एक और बात बोली कि मनुष्यों ने भगवान को अनेक नाम दिए हैं और वो नाम कैसे वो देते हैं नाम? बाबा के नाम जो हम देते हैं, बबुलनाथ, अमरनाथ, किस बेस पर देते हैं? रोल के हिसाब से, उनकी जो क्वालिटीज जैस जो है, क्वालिटीज के के गुणों के हिसाब से, गुणवाचक है। मनुष्य के नाम कैसे होते हैं? ऐसे कुछ भी रख देते हैं, चाहे वो उसमें क्वालिटी हो या ना हो। जिसका नाम शांति हो वो सबसे ज्यादा गुस्से वाला हो सकता है। जिसको दिखता ना हो ठीक से नैन सुख रख देंगे। वो देवताओं को भी भगवान कहना शुरू कर देते हैं मनुष्य। क्योंकि वो फोकस नहीं कर सकते, निराकार के ऊपर उनकी बुद्धि टिकती नहीं है। और क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो उन्होंने भगवान को भी बॉडी में ढूंढा। ठीक है, और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी ये भी कहा था ना कि दोष, ये जो ड्रामा का राज, शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है। पूज्य और पुजारी, जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो। माया पूज्य से हमको पुजारी बना देती है। सारे ड्रामा का राज क्या है? पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, है ना। बाबा देखो हमारे को अलग अलग तरीकों से वही बात बताते हैं। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा के ज्ञान को समझना और उसको इम्बाइब करना, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। बाबा के पास आके अपने को आत्मा समझकर सुख मिलता है, बाबा के साथ जुड़कर सुख मिलता है ना। हमें 4 पिलर्स की बात होती है, कल्प वृक्ष की बात होती है, हम हर चीज से हैप्पी हो जाते हैं। पर जब बोलते हैं बाबा ड्रामा रिपीट, वहां पर हमारी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है ना। ये है ना, इसी कि ड्रामा को यूज कैसे करना है। यूज कैसे करना है? पास्ट को फुल स्टॉप, फ्यूचर को बनाना। फ्यूचर को बनाना मीन्स मेरी क्या चल रही है? रिकॉर्डिंग। तो अभी मेरा कर्म बहुत श्रेष्ठ होगा, तो जो भी मैंने दुख देखा सिर्फ वही देखूंगी, बाकी पूरा चक्कर मेरा परफेक्ट बनता जाएगा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा को एक और नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? आज जिसकी बात करी बाबा ने, क्षमा। अच्छा, क्षमा नाम क्यों देंगे? गीत सुना है ना, महफिल में जल उठी क्षमा, जल उठे पाने के लिए रीत बनी है दुनिया में,
मर जाने के लिए। तो क्षमा का क्या रोल होता है? क्षमा इज फायर. व्हाट डज फायर डू? burns out all burn the all our impurities या इम्प्योरिटीज को समाप्त कर। और क्या करती है फायर? रोशनी भी देती है, purify प्योरीफाई भी करती रोशनी भी देती है, purifies the air, प्योरीफाई भी करती है, प्योरिफिकेशन, और वार्म फील करती ट्रांसफॉर्म कर Warm. देती है पूरा। और वार्म की ट्रांसफॉर्म फीलिंग। करती है पूरा, बिल्कुल। जो भी चीज होती है वो अपना पूरा स्वरूप बदल देती है। हम्म, हाँ, जला के ध्वंस भी तो कर देती है दीदी। नष्ट भी करती है और क्रिएट भी करती है। एक नई पूरी उसकी केमिस्ट्री बदलती है उस चीज की। और जो बोला मंजू ने, जैसे सोने के लिए बोलते हैं कि सोना आग में तप के ही प्योर बनता है। तप तप के ही, तपस्या करते करते ही हमारा सारा कुछ होना शुरू होता है। और फायर वार्मथ देती है। परमात्मा को क्षमा बोलते हैं, पर ये वो क्षमा नहीं है जो दुखदाई हो। कहते हैं ना, हजारों सूर्यों से तेजों में, उसका तेज ऐसा है जो सिर्फ इम्प्योरिटीज का नाश करता है पर साथ में सुख देता है। नहीं तो कोई बहुत तेज लाइट हो वो भी तंग करती है, बहुत ज्यादा तेज सूरज चमक रहा हो वो भी परेशान करता है। आप हीटर के बहुत ज्यादा पावरफुल हीटर के पास बैठ जाओ वो भी परेशान करता है ना। तो क्या है बाबा में, क्या चीज है? एक्यूरेसी, परफेक्शन। किस चीज को कितना कब कहाँ देना है वो बाबा को पता है, इसलिए वो क्षमा सुखदायी क्षमा। और कोई पॉइंट? आज बाबा ने क्षीर सागर में विष्णु जी की भी बात की। कि वो इधर तो इस दुनिया में दिखाते हैं कि क्षीर सागर में जैसे विष्णु जी बस विश्राम कर रहे हैं, और बड़ा सा उनका बुद्ध जैसे उधर है, काठमांडू में भी है उधर, ह्यूज देव मेड, और उनको हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं जैसे ही इज रेस्टिंग, बट एक्चुअली दैट्स नॉट सो। दीदी, उन्होंने कहा कि जो कृष्णा के या देवी देवताओं को दिखाया जाता है सतयुग में भी लोगों को, क्योंकि सतयुग में ही देवी देवता थे, तो वो बहुत बड़े और लंबे चौड़े इतना हो नहीं सकता। तो जो विष्णु है वो कौन है? दीदी, विष्णु तो जो नारायण है, और लक्ष्मी और नारायण का जो जॉइंट स्वरूप है उसको विष्णु कहते है ना। और विष्णु जब बनते हैं तो विष्णु के राज में क्या होता है? लक्ष्मी नारायण के जॉइंट स्वरूप के राज में क्या होता है? कैसा राज है वो? हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया दीदी, परफेक्ट। है ना। वहां पे बाबा ने कहा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। हाँ, है ना। तो जब विष्णु को लेटा हुआ दिखाते हैं, है ना, वहां पे क्षीर सागर है, मतलब वहां पे दुनिया परफेक्ट है। लेटा हुआ मतलब मस्त है, कुछ करने की उस समय जरूरत नहीं। पर विष्णु को साथ में सागर के तूफान में दिखाते हैं और नागों की शैया पर दिखाते हैं, है ना। वो क्या दिखाते हैं कि उसने उस चीज को पार करके अपने आप को सुख की दुनिया में पहुंचाया। वो किया ना ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, और हम सब कर रहे हैं कि दुखदाई दुनिया से पार होने के लिए हमें पहले उनको फेस करना है, और फेस करते हैं तो हम क्षीर सागर उन वाले। पर विजय पाकर तब रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, तब रिलैक्स ही रिलैक्स है। तब कोई मेहनत थोड़ा ही है। सतयुग में कोई मेहनत नहीं करता। सतयुग में तो ओनली एंजॉयमेंट। तो ये समझना हमें क्या है, सतयुग में ना तो योग है, ना ज्ञान है, ना परमात्मा को याद करते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ये श्रेष्ठता को हम पहले यहाँ धारण करते हैं तो वहां बनते हैं, बन के उसको फिर भोगते हैं, है ना। जैसे आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हो, अभी भी खाना बनाने की मेहनत करते हो, पढ़ाई की मेहनत करते हो, कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करने की मेहनत करते हो, उसके बाद जब अचीवमेंट मिल जाती है तो उसके जो रिजल्ट है उसको एंजॉय करते हो।
वो छोटे छोटी चीजें हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े पैमाने पे, जो मेरा पूरा 5000 ईयर्स के साइकिल को श्रेष्ठ बना। और आज यज्ञ की बात करें। यज्ञ क्या है? यज्ञ का नाम कौन बताएगा पूरा? राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। इसका अविनाशी, अश्वमेध, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। अविनाशी, गीता, ज्ञान, यज्ञ। राजस्व मतलब जो राजा बनाता है। हाँ, मुझे पहले स्वयं का राजा फिर दुनिया का। रुद्र जो रुद्र ने रचा, शिव ने बोला ना, बाबा ने बोला ना, मेरा कोई रुद्र भी बोलते हैं। अश्वमेघ क्या? अश्व क्या है? घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा क्या है? शरीर। इसका स्वाहा करते हैं ना। अश्वमेघ जो तेजी से भागता है ना। गीता, ज्ञान, अविनाशी, यज्ञ। मैं अश्वमेघ को ऐसे लेती हूँ अपने लिए कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं ना, 1 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाते हैं तो स्वाहा हो जाता है शरीर, है ना। और गीता, ज्ञान, अविनाशी। गीता अविनाशी क्यों बोला? क्योंकि ये बाबा का यज्ञ है, बेहद का। हाँ, ये ये यज्ञ से क्या होता है, हमें अपने अविनाशी होने का एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है। और ये यज्ञ भी क्या है? अविनाशी। ये फिर से रिपीट होगा, फिर आएगा ना। गीता ज्ञान, गीता ज्ञान जो भगवानुवाच है। ये सब होता किससे है? जब भगवानुवाच को हम फॉलो करते हैं, जब हम वो करते हैं। यज्ञ क्यों बोला? यज्ञ में क्या होता है? आहुति डालते हैं। आहुति डालते हैं, जहाँ पे विकारों की आहुतियां। हाँ, हम अपनी अंदर के जो कमजोरियों की आहुति डालते हैं, इसलिए यज्ञ बोला। तो ये यज्ञ रचा है भगवान ने, और उन्होंने भक्ति मार्ग में छोटे छोटे यज्ञों की बात करी। चलिए और बताएं। एक बाबा ने बोला ना, पहले मेहनत कर अपना पद प्राप्त कर लो। अभी मेहनत करनी है, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा तो होगा। माना ड्रामा ऐसे ही नहीं बना हुआ है। ड्रामा का एक एक क्षण जो है कायदे प्रमाण है। जो भी हो रहा है 100% एक्यूरेट हो रहा है। तभी बाबा क्या कहते हैं, इसकी बहुत गुह्यता है, हमें इसमें नहीं जाना। मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं इतनी बुरी थी। आपके साथ जो अच्छा हो रहा है तो आप अच्छे भी तो थे ना। तो माना इसमें जो भी कुछ हो रहा है, there is a method to it. It's not randomly done. There's a reason for everything, and that reason is perfect. किसने बनाया? बाबा तो कहते हैं यह सदा था। दीदी ड्रामा भी कुदरत के अंडर आता है ना, परमात्मा भी कुदरत के अंदर। हाँ, कुदरत के अंडर आता है, पर रचा तो बाबा नहीं है ना, तो उसमें इम्परफेक्शन का सवाल है। चलिए वरदान ले लेते हैं। वरदान क्या है? दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। है ना, हमारा एम तो विश्व कल्याण है ना। तो दिनचर्या की सेटिंग, क्या हम सबने अपनी दिनचर्या की सेटिंग करी है? हमने अपनी दिनचर्या की सेटिंग जो स्थूल रूप वाली करी हुई है, मैं उसकी तो बात ही नहीं करूंगी ऑब्वियसली। यहाँ पे कौन सी वाली बात है? मनचर्या, है ना। मैं अपने मन को साधने के लिए पूरे दिन में मेरा क्या प्लान रहता है।
आप में से कोई बता सकते हैं क्या करते हो? क्विकली शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ में बाबा होगा तो फिर तो ऑब्वियसली एक्यूरेट ना हो और विश्व कल्याण ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता। बाबा साथ है तो हमारे से वाइब्रेशन कैसे जा रहे हैं, है ना? दिनचर्या स्वमान में स्थित रहने की, स्वमान में, वेरी गुड, स्वमान में स्थित। अपने स्वमान को रिवाइज करते रहो सारा दिन। आप सिर्फ स्वमान ले लो और कुछ भी ना लो। बाबा कहते हैं, एक बहन ने बोला बाबा को, मुझे मुरली याद नहीं रहती। उन्होंने बोला एक लाइन याद रहती है? कहते नहीं। एक शब्द याद रहता है? कहते हाँ। उनको एक शब्द में ही रहो, उसका स्वरूप बने जाओ बस। आपने स्वमान लिया, आप उसका स्वरूप बन जाओ। इफ अगर हम सच में उसका स्वरूप बन जाते हैं, मीन्स वी हैव डन इट ऑल ना। ठीक है ना? तो अपने लिए मुरली से कोई ना हम यहाँ तो बात ही करते हैं कि ये वाला होमवर्क है, ऐसे करो, पर आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। वो तो एक सजेशन होती है, पर आपको पता है आपको कहाँ पे अपने लिए कार्य करना है। जैसे कल की मुरली रात को आप में से जिसने भी सुनी होगी, किस चीज पर बाबा ने जोर दिया? व्यर्थ या व्यर्थ और सर्व शक्तियों को ऑर्डर देना सीखना है, और वेस्ट को बेस्ट बनाना। जी। वेस्ट को बेस्ट बनाना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो है ही। शिव बाबा ने कौन से वेस्ट को बेस्ट बनाया? हमको, हमें हमें क्या बन गए थे? कखपन से भरपूर, कखपन से, है ना? शूद्र से ब्राह्मण से, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। तो और हमें, अच्छा, और दुनिया में विमेन की पोजीशन क्या थी जब बाबा आए? क्या कहते थे? पाँव की जूती है, पाँव की जूती। और स्त्री नर्क का द्वार है, ये बोलते थे। और बाबा ने विमेन को ही आगे रखा। जो औरत के चोले में, उसको सबसे आगे रखा। आपको मालूम है, मुरली सिर्फ सिस्टर्स सुनाती हैं, भाई तब सुनाते हैं अगर बिल्कुल ही कोई ना हो। बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पर जब विमेन को लिटरली दुत्कारा जाता, मारना पीटना, वो तो बड़ा कॉमन सा था, है ना? सो वेस्ट को बेस्ट बनाना। वेस्ट को वेस्ट क्या है? आपके घर में कोई चीजें पड़ी हैं, आपके कपड़े हैं, ये आउट, ये वाला आउट, नया लाओ, ये करो। बाबा ने 36 चित्तियों वाले कपड़े पहने बेगरी पार्ट में, ऐसे ही नहीं थे? तो चेपियां लगा लगा के मम्मा ने और बाबा ने दोनों ने करके दिखाया। बाबा कहते थे फटा हुआ नहीं पहनना, उसकी मरम्मत करो और पहनो। उसमें दे अभिमान नहीं आया। तो हमें भी देखना है हम कहाँ कहाँ अपने आप वेस्ट करते हैं। वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बेस्ट में रहना। बेस्ट क्या है? स्थिति बेस्ट होगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा। मुझे याद है जब हम when I was a teenager, तब ये पैचेस लगा के कपड़े पहनने का वो चला था, फैशन। आजकल तो बिल्कुल फटे कपड़े पहनने का फैशन। आजकल फटे का हो गया। आजकल तो पैच भी नहीं लगाते, फटे हुए ही नहीं, पहनते हैं। हाँ, वही सबसे महंगा है, महंगा भी जितने सबसे। ज्यादा अमीर घर के हैं उतने ज्यादा फटे कपड़े पहनते हैं। इतने ज्यादा फटे कपड़े, पर अपने स्वमान में रहो तो वो फील नहीं होता है ना। कोई आपको बोलता है, जैसे हम जब ज्ञान में आते हैं तो हम कई बातें को छोड़ देते हैं। हो सकता है आप पार्टी ड्रिंकर हो, किसी ने एक ड्रिंक दिया, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, आप कहते चलो ठीक है, ड्रिंक हाथ में तो पकड़ लो। एंड जब हम पहले करते थे या नहीं करते थे, मैं तो पहले भी नहीं करती थी, तो मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिलता था। बट बिलीव मी, जब आप अपने आप के अंदर, आपके अंदर वो थॉट है कि मैं क्यों कर रही हूँ,
मेरी इंटेंशन अच्छी है, तो लेटर ऑन everyone will respect you for what you are doing. आप बाबा की बातों को फॉलो कर रहे हो? अभी चाहे कितना भी कोई मजाक उड़ा ले, कितना भी कोई कुछ बोल दे, बाद में सब यही करेंगे, क्योंकि यही एक्यूरेट है। बाबा ने बोला है अंत में सब आएंगे। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं देखा 139 कंट्रीज में इतने सारे 8,000 9,000 सेंटर्स, और सब सिंक्रोनाइज होकर मधुबन से चल रहे हैं। मतलब कलयुग में बहुत बड़ी बात है। वही तो बात है, ये मनुष्य का काम ही नहीं है, क्योंकि काम ही भगवान का है, इसलिए चल रहे हैं। जब चलाने वाला भगवान होगा तो सारा कुछ हो जाएगा। हाँ? तो एक अभी टाइम तो हो रहा है, पर एक बात और शेयर करती हूँ। एक सिस्टर है मोनिका गुप्ता, आपने कभी कभी उसके वीडियोस भी आ जाते हैं। उसने शेयर किया अभी जब गए थे एनुअल डे पे, शी वॉज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड। डिसलेक्सिक चाइल्ड मतलब उनके अंदर मेमोरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। एंड शी इज रनिंग अ IT कंपनी नाउ। तो कहती है मैंने अपनी कंपनी का डायरेक्टर भगवान को बनाया हुआ, तो मजाल है मेरी कंपनी ना चले। डायरेक्टर कौन है? मुरली पढ़ के सुनाती है, डिसलेक्सिक है। कहती जब मैं मुरली पढ़ती हूँ तो सारा कुछ एक्यूरेट होता है। जब भगवान को साथ रख लिया, इतने अच्छे भाषण करती है, इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है। तो बाबा को कंबाइंड रखो, बाबा के साथ हर कार्य करो, वो एक्यूरेट ना हो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? भाग्य विधाता के भी एक दो पेज पढ़ ही लेते हैं। बाकी आप सब उसको जरूर पढ़िएगा। शिव बाबा के प्रति बाबा का सदा अटल और अखंड निश्चय रहा। बेगरी पाठ भी कुछ समय चला। उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। उस वक्त यज्ञ में कुछ नहीं रहता था, दाल चावल। ऑफिस में बाबा दीदी Your नेटवर्क voice is breaking. होली दादी। Your voice is breaking. Check my internet. Okay, is that better now? यस भोली दादी कहती थी बाबा आज कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे अच्छा बच्ची तुम 12 बजे मेरे पास आना। भोली का सोच चलता था कि 12 बजे बाबा ने क्यों बुलाया, लेकिन 12 बजे पोस्ट आती थी। पोस्ट में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आ जाता था। बाबा बच्चों को फौरन बुलाते थे और कहते थे बच्चे दाल चावल आटा आदि बाजार से लेकर आओ और सभी बच्चों को भोजन बनाकर खिलाओ। आखिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि यह पैसा कहाँ से आता है। बाबा बड़े निश्चय और निश्चिंतता से कहते थे बच्ची बाबा के बच्चे तो चारों ओर हैं। कई बच्चे पोस्ट में पैसा भेज देते हैं, कभी कहां से पैसा आ जाता है। कभी किसी भगत से आता है, उसको शिव बाबा की टचिंग होती है और पैसा भेज देता है। बाबा ये भी कहते थे बच्ची ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। मैं तो शिव बाबा से बात करता रहता हूँ कि बाबा मेरा तो कुछ नहीं, ये बच्चे सब आपके हैं, यज्ञ भी आपने रचा है। अगर नहीं खिलाएंगे तो आपको भी भोग नहीं लगाएंगे, ये बाबा भी नहीं खाएगा। ऐसे मीठी मीठी बातें
शिव बाबा से बाबा करते थे, यह सब शिव बाबा का ही चमत्कार था, जो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। हमने देखा बेगरी लाइफ में भी कभी यज्ञ में हम भूखे नहीं रहे, कहने के लिए बेगरी जीवन था, लेकिन एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए। भोला भंडारी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर पेट भर देते थे। हमें बेगरी जीवन महसूस नहीं हुआ। मम्मा पापा के साथ हम तो ईश्वरीय नशे में मस्त थे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो क्या सीखा आज के इसमें से हमने? हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखना है। ओके, और कैसे शिव रहेंगे? बाबा पर भरोसा, पर पूरा निश्चय, भरोसा। भरोसा। अटल निश्चय। जब अटल निश्चय होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। और निश्चय होगा तो क्या हो जाएंगे? निश्चिंत। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। स्वयं को इस शरीर के भाल पर आत्मा देखेंगे। मैं शांति के सागर की संतान, अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित हूं। अनुभव करें शांति का प्रकाश मुझसे निकलकर मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रहा है। एक एक सेल जैसे लाइट का बनता जा रहा है। चित्र बनाए, मैं आत्मा और ये मेरा स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर के इर्द गिर्द लाइट। अपने आप को ऐसा 1 मिनट के लिए रखेंगे, इस स्थिति को बनाएंगे। शांति के प्रकाश से मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां शीतल होती जा रही हैं। ये शांति का प्रकाश मुझे स्थिरता का, स्टेबिलिटी का अनुभव करा रहा है।
मैं स्व पर स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव कर रही हूं। जब चाहूं, जहां चाहूं, अपने मन बुद्धि को जितना समय चाहूं टिका सकती हूँ। मेरी ये स्थिति विश्व कल्याण की सेवा करती है। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। मेरी स्थिति को और पावरफुल और स्टेबल बना रही है। इन्हीं किरणों के बीच से निकल मैं आत्मा शांति धाम पहुंच जाती हूँ। यहाँ की संपूर्ण शांति को अनुभव करिए। और अब शांति के सागर की किरणों के नीचे मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा शांति का सागर। हम सभी इस पावरफुल स्थिति में सूक्ष्म लोग पहुंच जाते हैं, बाप दादा के पास। सूक्ष्म बाबा के इर्द गिर्द। बाबा ने सामने सभी अशांत दुखी आत्माओं को इमर्ज किया और अब हम सभी शांति का प्रकाश एक एक आत्मा पर प्रदान करेंगे। ये सभी शांत हो जाए, सुखी हो जाए, सबको परमात्मा मिले। सबका जीवन सुखदायी हो जाए। चलिए सबको देते हैं, जो मिला वो दें।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हर आत्मा के लिए सुख और शांति में जीवन का वरदान दे रही हूँ। वरदानी हूँ, शुभ शुभ संकल्प से संपन्न हूँ। भाव और भावनाएं श्रेष्ठ हैं। सब इसी श्रेष्ठ स्थिति से प्रदान करें। अब बाबा ने विश्व का गोला इमर्ज किया। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी इमर्ज किया और कहा इनको भी दो। प्रकृति के पांचों तत्व शीतल होते जा रहे। एक सुखदायी शांति में स्वराज्य की स्थापना हो रही है। और अब सभी आत्माएं और लोग भी लोप हो गया। बाबा का थैंक्स करें इस सेवा की अपॉर्चुनिटी के लिए। और हम सब वापस आ जाए फरिश्ते, अपने स्थूल शरीर हो जाए। और आज सारा दिन हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि मेरी कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म कहाँ तक मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। जो भी कर्म इंद्रिय ज्यादा धोखा देती है उस पर पूरी निगरानी रखेंगे, चेकिंग करेंगे और स्वधर्म में टिके रहेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। सबको, विश्व की हर आत्मा को मैं शांति प्रदान कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। रिकॉर्डिंग